तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का जो पोर्शन आने वाला है एग्जाम में उसके बारे में देखेंगे। अब देखो, क्योंकि यार राजस्थान जीके के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटिक्स है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, और फिर लास्ट में राजस्थान के करंट अफेयर्स भी हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए और एक ही चीज़ को हम बहुत डीप में पढ़ते जाएं तो फिर वो विद इन टाइम हम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। और जो अपना मेन एम था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, हम वो कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल का ज़्यादा वेटेज है। प्लस राजस्थान के साथ और भी सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हमने हर चीज़ को बहुत ही डीप में जाने की कोशिश की तो हम अपना सिलेबस कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। और कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा वो भी कोई क्लियर नहीं है कि ज्योग्राफी से ज़्यादा आएंगे, हिस्ट्री से ज़्यादा आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से, कुछ नहीं पता। तो यहाँ बेस्ट वे क्या हो सकता है कि इस पूरी राजस्थान जीके को कवर करने का, कि मैंने क्या किया पिछली जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी राजस्थान स्टेट में जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको एनालिसिस किया, उनका जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको देखा। तो मैंने एक पैटर्न नोट किया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे मान के चलो फेस्टिवल्स के बारे में बात करें, ये सिर्फ मैंने इसलिए फेस्टिवल्स वाली एक वीडियो बनाई है। अगर फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि होने को तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं, आप गाइड कोई बुक उठाओगे इतने सारे फेस्टिवल आप याद नहीं रख पाओगे। लेकिन ये जो मैंने इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फेस्टिवल्स ये वैसे हैं जो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट हो ही जाते हैं। कभी फेस्टिवल का नाम दे के पूछ लेते हैं वो कब मनाया जाता है, कभी वो डायरेक्ट डेट दे के पूछ लेते हैं फेस्टिवल कब होता है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन में से भी इतना पढ़ के अगर हम 7 से 8 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा अंदर डीप में पढ़ के भी 10 नहीं पूरा कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने को एफिशिएंसी अपनी अच्छी होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या मतलब है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स ले पाएँ। ठीक है, तो ये एक मैंने मतलब मॉडल वीडियो बनाई कि जिस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप पूरी एक तो सिलेबस कवर कर पाओ और आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ। अभी देखना, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, एएन जेएन दोनों के लिए, आरवीएनएल कंप्लीट के लिए, वो लिखा सिर्फ मैंने एएन है। अब देखो मैं एक बार आपको नीचे लेके जाता हूँ। जैसे मैंने इसके लिए बनाया है, हाँ ये जैसे ये जो हैं ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट होते ही हैं। अब जैसे दीपावली की बात करूँ, ये तो खैर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। जैसे बसंत पंचमी के लिए पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है। ऑप्शन से माघ शुक्ल पंचमी, तो माघ एक ऑप्शन में कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अब सबको पता है पंचमी है तो पंचमी तो 4 ऑप्शन में आपको मिलेगी, लेकिन महीना चेंज कर देंगे, माघ की जगह आश्विन कर देंगे, कार्तिक कर देंगे, शुक्ल की जगह कृष्ण कर देंगे। किसी एग्जाम में पूछ लेंगे माघ शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वसंत पंचमी। तो ये 5-6 बार रिपीट हो चुका है। महाशिवरात्रि ये तो जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है। होली और दिवाली ऐसे हैं कि बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। धनतेरस, रूप चौदस। अब जैसे गोवर्धन कब मनाया जाता है, सबको पता है, दिवाली के जस्ट अगले दिन गोवर्धन आता है। तो अगर कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जा रही है तो कार्तिक, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष खत्म हो गया तो शुक्ल पक्ष जैसे ही स्टार्ट हो उसकी जो प्रतिपदा यानी कि जो फर्स्ट वाली डेट होती है उस दिन गोवर्धन मनाया जाएगा। तो हर चीज आपको याद नहीं रखनी, मतलब रटनी नहीं है आपको। जैसे दिवाली का याद है तो आपको इन जनरल, जैसे हम जानते हैं कि गोवर्धन अगले दिन आता है तो एक दिन बढ़ा दीजिए। ठीक है, रूप चौदस जिसको छोटी दिवाली कहते हैं वो एक दिन पहले आती है, तो क्योंकि ये कार्तिक मास की अमावस्या है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि 14th वाली जो डेट होती है उसको आ जाएगा। सेम धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले तो वो त्रयोदशी के दिन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जैसे ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का एग्जाम है तो उन्हें ये चीज़ें जैसे हर किसी को नहीं पता भाई कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, प्रतिपदा को डेट 1 होती है, या चतुर्दशी मतलब 14 होता है, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है, और ये मैंने हिंदी में किस लिखा है, एग्जाम इंग्लिश में आएगा, हिंदी में सिर्फ मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए। जैसे इंग्लिश में कार्तिक को कार्तिक ही लिखेंगे, शुक्ल को शुक्ल ही लिखेंगे, प्रतिपदा को प्रतिपदा ही लिखेंगे, बस स्पेलिंग में लिख देंगे इंग्लिश में। अब मैंने जानबूझ के उसको इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। मैं ऐसे स्पेलिंग लिख दूंगा, पढ़ने में मैं गलत, मैं कुछ बोलूंगा आपको कुछ सुनाई देगा। हिंदी में कम से कम आप ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर तो पाएंगे, अच्छा ये प्रतिपदा है, अच्छा ये चतुर्दशी है, त्रयोदशी लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम इंग्लिश में आएगा। इनका ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे कार्तिक मास की अमावस्या तो कार्तिक मंथ वो ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, कार्तिक को कार्तिक ही लिखेंगे। अब जैसे अच्छा इनके बारे में देखो, थोड़ा सा पता होने से पहले आपको, अगर ये जो जैसे एक तो अपने जनवरी फरवरी ये इंग्लिश वाले जो मंथ चलते हैं ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब अपन इसकी बात करते हैं अपने जो फेस्टिवल्स है राजस्थान वाले, तो इसमें क्या ये वाले महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये वाले इनमें डेट्स आती हैं। तो आपको ना एक तो ये 12 याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ठीक है,
एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई जैसे जो धुलंडी होती है कब मनाई जाती है। अब धुलंडी जैसे हैप्पी न्यू ईयर जो इंग्लिश के हिसाब से तो अपन 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इसके हिसाब से अपन जो हिंदी वाले जो महीने इनके हिसाब से अलग दिन होता है न्यू ईयर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात कर रहा था, तो जैसे कोई महीना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हिंदी के हिसाब से, तो उसमें वन को बोलते हैं प्रतिपदा, 2 द्वादशी, ठीक है, द्वादशी द्वितीया, ठीक है, इस तरह से फिर 3 को तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करते करते जैसे गणेश चतुर्थी होते चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से करते हुए 15 तक आप पहुंचोगे तो शुरू के जो 15 दिन होते हैं उनको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्यों बोलते हैं भाई? कृष्ण का मतलब होता है एक तरह से काला, यानी कि अंधकार। तो इन दिनों में ऐसे आइडिया लगाना, कभी भूल भी जाओ, कृष्ण का मतलब होता है अंधकार, ब्लैक। इसका मतलब है कि जो अपना मून होता है वो फुल मून से यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा है, कि फुल उसके पास लाइट थी और वो कम होते होते हुए ब्लैक बढ़ता जा रहा है, ब्लैक बढ़ता जा रहा है, मतलब कृष्ण पक्ष हो रहा है। और जब शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल का मतलब होता है मतलब ब्राइट, मतलब एक तरह से अच्छाई का प्रतीक है। तो इसका मतलब अमावस्या के बाद पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि न्यू मून से हम फुल मून की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो मून है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी लाइट बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसे याद रखो, कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें जो मून होता है वो कम होता है, ठीक है, उसकी लाइट कम होती जाती है और शुक्ल में बढ़ती हुई जाती है। तो महीना के किसी भी मंथ के पहले 15 दिन में कृष्ण पक्ष होता है और लास्ट वालों में शुक्ल पक्ष होता है। अब जैसे देखो, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने जिस तरह से नोट्स बनाए हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट, कि ये महीनों के नाम लिख लिए, एक मैंने डायग्राम बना लिया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के लिए। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये जैसे धुलंडी के चारों तरफ मतलब धुलंडी के आगे सिर्फ इतना लिख दिया, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अब देखो, चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा यानी कि फर्स्ट, पहला ही दिन। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धुलंडी मनाई जाती है। दूसरा है शीतलाष्टमी, जिसको अपन बासोड़ा भी कहते हैं। शीतलाष्टमी तो ये मान के चलो कितनी ही बार पूछ लिया गया होगा। ये कब मनाया जाती है? सेम चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और इसके साथ अब देखो कितनी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या तो ये पूछ लेंगे कि भाई बासोड़ा किस दिन मनाया जाता है, डेट दे देंगे, या पूछ लेंगे शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, या उल्टा पूछ लेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। या एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था कि शीतला ऐसा कौन सा त्योहार है जिस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वो भी शीतला अष्टमी। फिर जैसे मैंने, अब मेरा सिर्फ इसको दिखाने का ये है एम मेन, कि जिस तरह से देखो मैं नोट्स बनाऊँ, शीतलाष्टमी लिख के चैत्र कृष्ण अष्टमी, मैंने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप बुक्स में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लिखना चाहो तो एक पूरा पेज भर दो इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। वो हम क्या एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही अगर RAS वाली बात होती तो हम बहुत सारा लिखते, इन पॉइंटों से काम नहीं चलता, वहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास ना इतना टाइम है ना इतनी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे गणगौर में चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। अब यार ये इतने सारे हो जाएंगे, याद कैसे रखेंगे? तो तुम अपनी ही ट्रिक बनाओ। जैसे गणगौर, गौर मतलब होता है गोरा, और गोरा मतलब ब्राइट, तो ब्राइट मतलब शुक्ल पक्ष आएगा। तो आप कम से कम ऑप्शन इतने एलिमिनेट तो कर दोगे। कृष्ण और शुक्ल में कंफ्यूज हो रहे हो, कृष्ण आएगा शुक्ल आएगा कि शुक्ल आएगा, एक बात तो यहाँ हो गई। प्लस चैत्र और तृतीया 2 चीज याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बनानी है जिससे आपको ये सारे त्योहार याद रहें, क्योंकि बहुत सारे त्योहार आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। अब जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे निर्जला एकादशी, तो इनमें ये तो फिक्स है भाई एकादशी के दिन आएगी, लेकिन निर्जला कब आती है? निर्जला मतलब जब पानी नहीं होता। पानी कब नहीं होता? जब बहुत गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जून में। तो ये जून माह में आता है, और जून को अगर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माने, एग्जैक्टली नहीं होता, तो ज्येष्ठ माह होता है हिंदी में। वो आधा आधा चलता है, ऐसे फिक्स नहीं चलते भाई 1 जून को ज्येष्ठ की प्रतिपदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप याद रखने के हिसाब से कि ज्येष्ठ में जून आता है, तो ज्येष्ठ की अब निर्जला एकादशी है भाई, निर्जला व्रत रख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, उन्नति का प्रतीक है, तो शुक्ल पक्ष आएगा। तो जून ज्येष्ठ की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी आती है। तो ये अपनी खुद की ट्रिक्स हैं, मतलब खुद याद रखने के तरीके हैं। निडरा नौमी तो फिक्स हो गया। निडरा मतलब जो निडर है, किससे? नागपंचमी के जस्ट बाद आती है। जो नाग से निडर कौन होता है? नेवला। तो इस दिन किसकी पूजा की जाएगी? नेवले की। तो ऐसे आपको याद रखना है और ऐसे नोट्स बनाए। अगर आप देखो ऐसे, ये बिल्कुल टू द पॉइंट, रक्षाबंधन ये हो गया, यहाँ कजली तीज, बड़ी तीज, आप बिल्कुल अपने देव झूलने 11 कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब जैसे करवा चौथ के बारे में पूछा जाता है, तो ऐसे याद रख लो, करवा में क आता है तो क से कार्तिक माह और क से कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में, और चौथ तो पहले से ही है, तो इसमें तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो करवा चौथ कब मनाई जाएगी? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को। तो तो क वाला अनुप्रास अलंकार हो गया। हिंदी का भी देखो कवर हो गया कि जिसमें शब्दों की रिपीटेशन होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो
इस तरह से आपको खुद की ट्रिक्स बनानी है। और ये जो नोट्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए, ताकि अब देखो ये होने को तो और भी त्योहार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतने लिखे हैं और इतने ही मतलब आपको जरूरत है इस एग्जाम के हिसाब से, जो आप एग्जाम दे रहे हो। अगर इससे बाहर आएगा तो हो सकता है ना, बाकी सब लोगों ने इतना नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सारे इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जेईई के लिए जो कर रहे हैं। और यार इतना डीप में नहीं जाएंगी चीजें, वो डायरेक्ट पूछ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम के हिसाब से देखा करो आप। ठीक है, आरएएस का एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, अब ये तो ठीक है, मैंने फेस्टिवल्स का बना लिया। इसके बाद अगर आप चाहो तो किसी का बना लो, जैसे जो अपने फोक सॉन्ग्स हो गए उसके लिए वैसे टू द पॉइंट नोट्स बना लो। फोक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, फोक सिंगिंग स्टाइल हो गई। इसके अलावा अपने फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रीजनल डांसेस हो गए, फोक डांसेस हो गए, ठीक है, फोक गॉड्स हो गए अपने। ठीक है, इसके अलावा फिर अपने फोक सेंट्स, लोक संत हो गए। ठीक है, फोक गॉडेस, लोक देवियाँ हो गई। ठीक है, और ये अपने जो फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दुर्ग हो गए। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के आप ऐसे टू द पॉइंट एक पेज ले लीजिए कॉपी में और ये बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख के आप पूरा लिखने लग गए, वो लिखा हुआ ही रह जाएगा, आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब ये तो बिल्कुल पॉकेट नोट्स हो गए, आप कहीं पे भी जेब में रख के चल दो। अब जैसे याद रखने के तरीके हैं, किसी को कन्फ्यूजन होता है अमावस्या और पूर्णिमा में। भाई पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है, अमावस्या के दिन निकलता है, तो पूर्णिमा में नाम ही है ना पूर्ण, तो पूर्ण मतलब पूरा, तो बस पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है, खत्म बात। तो ऐसी खुद से ट्रिक बनाओ ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े और एग्जाम में तुरंत से क्लिक कर जाए। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस तरह से आपको पढ़ाई करना। ठीक है, थैंक यू।